साइबर ठगी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और नोएडा इसमें पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे आगे है। वैसे तो बताया जाता था कि जामताड़ा और हरियाणा के धौज में साइबर ठग जो है वहाँ से ठगी कर रहे हैं, लेकिन अब इससे नोएडा भी अछूता नहीं है। आज की डेट में साइबर ठगों की जो पहली पसंद है वो नोएडा बनता जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में रीता जी हैं जो यहाँ साइबर इंचार्ज हैं नोएडा की। मैडम ये बताइए कि अगर मान लो आजकल जो ठगी हो रही है ये बहुत अलग तरीके से हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर जो केवाईसी के नाम पे बैंकों से आधार कार्ड, पैन कार्ड या इस तरीके की डिटेल डॉक्यूमेंट दिखा करके जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं और उनके लिए क्या प्रिकॉशन लें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी जो हमारे यहाँ नया ट्रेंड आ रहा है वो ऐसा अभी आया है क्या, आपको एक स्काइप कॉल पे या आपके व्हाट्सएप पे कोई ऐप के माध्यम से आपको कॉल आएगी। अब कॉल आएगी, आप आराम कर रहे हैं, घर में ऑफिस काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अचानक कॉल आई तो चूँकि जो उसमें लोगो लगा होगा दिल्ली पुलिस का होगा या बॉम्बे पुलिस का, या हो सकता है यूपी पुलिस का हो सकता है राजस्थान पुलिस का, मतलब किसी भी स्टेट की पुलिस का हो सकता है उसमें लोगो लगा हुआ। फिर वो उसमें आपको कॉल करेंगे, सर आपका ये पैन कार्ड, आधार कार्ड है, ऐसे ऐसे आपकी डिलीवरी आई। तो बोले कैसे है, तो वो क्वेश्चन करता है भाई कैसे आया है। वो क्या करेंगे, उस आधार कार्ड पैन कार्ड को उसको व्हाट्सअप करेंगे, बोलेंगे देखो, बोले हाँ हाँ मेरा ही है। तो जो मेरा ही है तो उसके बाद क्या होगा, उसको तुरंत करेंगे, बोलेंगे बताएंगे या पैन कार्ड आधार कार्ड जो आपका लगा हुआ है इसी में जो डिलीवरी आई इसमें आपका इसमें ये लगा हुआ है। तो बोले हमें कोई डिलीवरी मंगाया नहीं, नहीं नहीं आपने डिलीवरी मंगाया, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लगा हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, फिर वो आप बोलेंगे आपके खिलाफ इसमें नारकोटिक्स है या कोई ऐसा मतलब आतंकवादी विरोधी गतिविधियों वाला कोई सामान है जिसमें आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको आजीवन कारावास हो जाएगा। इसके खिलाफ आपकी एफआईआर बॉम्बे में या दिल्ली में या राजस्थान में जहाँ भी चाहे यूपी में कहीं भी दर्ज हो रहा है और आपको इसमें वारंट लिया जा रहा है, आपको हमारी पुलिस पहुंच रही है आपको अरेस्ट करने के लिए। अब आदमी इतने में पसीना छोड़ देता है, फिर वो आदमी परेशान होकर के अब क्या करेगा, फिर होगा सर क्या करें इसमें, बोले आपको नेगोशिएट करना है तो आप एक काम करिए, आप इतना पैसा इसमें डालिए और जो भी बात करते हैं स्काइप कॉल या व्हाट्सअप कॉल पे ही करते हैं ये, या +23 नंबर होगा या +73 करके वर्चुअल नंबर होगा, बाहर के नंबर बाहर के नंबर से तो आप बात करेंगे आपसे। तो मेरा कहने मतलब ये है कि आपको आप पहली बार तो आपने डिलीवरी नहीं मंगाई है, तो ऐसे करके लोगों ने, मेरे पास जो एफआईआर 2-3 आई है उसमें कम से कम 12-13 लाख लोगों, 16 लाख, मतलब जो मैक्सिमम एफआईआर है 16 लाख की है। आप सोचिए एक छोटे से कॉल के लिए आप इतना पैसा दे रहे हैं। तो हमारा एक चीज़ ये सजेशन आप लोगों से है कि कृपया करके ऐसी कॉल आती है तो अपने घर वालों को, अच्छा लोग डर की मारे बताते नहीं कि लोग क्या समाज में क्या सोचेंगे, अरे हम तो ऐसे मामले में फंस गए, डर की मारे लोग जो शेयर भी नहीं करते। आप इस बात को शेयर करिए, अपने संबंधित थाने में जाएं, तुरंत बताएं इस चीज़ को, क्लियर करें कि भैया क्या मेरी कोई एफआईआर लिखी गई, तो वहाँ थाने संबंधित पता कर लेंगे। अगर जहाँ कहीं लिखा गया होगा, नहीं लिखा गया होगा तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी चीज़ जो है, आपने आधार कार्ड पैन कार्ड को हमेशा याद रखिए, जहाँ भी आप कार लोन के लिए जाते हैं या घर के लोन के लिए जाते हैं, किसी चीज़ के लिए जाते हैं, आप लिखिए यूज फॉर ओनली कार लोन। यानी कि जब हम कोई केवाईसी डॉक्यूमेंट बैंक में या दूसरी जगह पे अगर हम कोई केवाईसी डॉक्यूमेंट देते हैं तो उस समय उसके ऊपर लिख करके दें या अपना नंबर काट करके दें? अपना नंबर काट करके दें आप। तो उससे क्या होगा कि आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आप जिस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे वही यूज हो पाएगा और कोई आदमी कहीं यूज नहीं कर पाएगा। होता क्या बेसिकली, हम लोग आधार कार्ड ऑनलाइन भी किसी को भेज देते हैं, ऑनलाइन आजकल हम लोग केवाईसी करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, आधार कार्ड फला डाल दो, पैन कार्ड डाल दो, ये डाल दो, तो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड मिलना बहुत ईजी हो गया है, सर्च करके लोग निकाल लेते हैं। अच्छा, दूसरा एक और बात बताइए मैडम, आजकल जो है ना इंस्टाग्राम जो क्या नाम है, टेलीग्राम जो है वो भी ट्रेंड में है। टेलीग्राम के जरिए भी बहुत कुछ फ्रॉड हो रहा है। कितनी एफआईआर लिखी गई हैं, और क्योंकि बताया जा रहा है कि जो टेलीग्राम है इसके जरिए सबसे ज़्यादा फ्रॉड हुए हैं। देखिए, ये टेलीग्राम, हम टेलीग्राम कह रहे हैं इस चीज़ को, हकीकत क्या है, ये आपको, आप लैपटॉप खोलते एक पॉपअप आता है आपके लैपटॉप पे, घर बैठे आप जॉब पाइए। आदमी क्लिक किया, इंटरेस्टेड हुआ, सीधा उसको व्हाट्सअप पे ले जाएंगे। व्हाट्सअप पे क्या होगा कि आपसे फिर हाय हेलो करके, अब जितने नंबर होंगे +23 वर्चुअल नंबर होंगे, तो उससे भी हाय हेलो शुरू हो जाएगा, आपका बात करना कि सर कैसे करना है, क्या करना है। बोलते ठीक है, आप घर बैठे आपको यूट्यूब या इंस्टा पे या मूवी, कोई हॉलीवुड की मूवी होगी लाइक करेंगे, क्योंकि आदमी कंफर्म करता है भाई किसी काम को करने के लिए, आदमी बहुत तेज़ है, कंफर्म करना चाहता है तो वो कंफर्म करता है। व्हाट्सएप पे चैटिंग चलती रहती है, तो आप किसके, तो वो पूछते भी हैं कभी कभी। मेरे पास ऐसे एफआईआर आई है जो पूछा, मैंने पूछा आपने पूछा नहीं क्या, उनका नहीं सर मैंने पूछा, तो मैंने पूछा कि भाई हॉलीवुड मूवी लाइक करने के लिए आप मुझे कह रहे हैं, इसके लिए क्या है, तो वो बोलते हैं कि सर वो हॉलीवुड मूवी वाले मुझे पैसा इसका देते हैं, तो उसका पैसा जो मुझे मिलता है हम कमीशन काट के वो आपको दे देंगे। अच्छा, आदमी थोड़ा विश्वास में आता है, फिर वो उसको बोलेगा सर ठीक है, ओके इंटरेस्टेड हूँ मैं, फिर उसको सीधा टेलीग्राम ग्रुप पे ले जाएंगे, वहाँ पे ले जाके उसका यूजर आईडी पासवर्ड बनेगा,
और उसको लिंक क्लिक करेंगे, उसको फिर उसका इंस्टा की या जो भी होगा वो आपको यूट्यूब या वो वीडियो भेजा जाएगा। उसे कहेंगे आपको 5 लाइक करना है, 5 लाइक के 50 रुपये हैं, ऐसे करते हो 250 रुपये मिल जाएगा। फिर वो आगे 200 देंगे, फिर 300 देंगे, और वो पैसे आपको शुरू में, चूंकि आपको विश्वास दिलाना है कि हम वास्तव में ये काम कर रहे हैं, मतलब ठग पे कर देते हैं ठग पहले। पे कर देते हैं। यस, और पे जो करते हैं आप उसका भी कहानी सुन लीजिए। जो पे कर रहे हैं वो भी फ्रॉड के अकाउंट से पे कर रहे हैं। कल को पता लगा उनका अकाउंट फ्रीज हो गया, किसी और पुलिस ने फ्रीज करा दिया, वो पैसा भी किसी से ठगी किया हुआ है। अब क्या हुआ, उन्होंने कम से कम 50,000 60,000 पे कर दिया। अब उसके बाद अब शुरू हो गया आपका काम। अब वो बोलेंगे सर अब आप तो इतना कर लिए, आप तो सर सिल्वर उसमें आ गए हैं या गोल्डन उसमें आ गए हैं, अब आपको इसलिए 50,000 या 1 लाख पे करेंगे तो आपको सर इतना लाइक करने को मिलेगा, इतना पैसा आपको मिलेगा, इतना आपका सेव रहेगा। ऐसे करते करते वो आदमी 10 लाख 12 लाख 15 लाख 20 लाख तक आदमी कर देता है। और लास्ट में जब पैसा निकालने की बारी आती है तो विड्रॉल नहीं था, फिर कहते सर आपका ये ब्लॉक हो गया है, आपका दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब गेम में भी हो रहा है। गेम में भी यही चीज़ हो रहा है, गेम में भी हो रहा है। अच्छा, दूसरा मैडम एक और ट्रेंड चल रहा है आजकल कि जैसे हम लोग वेबसाइट पे, आजकल क्या है कि सब डिजिटल युग है, जैसे हम सर्च करते हैं कि हमको कहीं डॉक्टर की ओपीडी दिखानी है या कहीं किसी कॉल सेंटर का नंबर चाहिए तो हम लोग सर्च कर लेते हैं, तो उसमें भी फ्रॉड हो रहा है क्योंकि उससे भी लोग ठगे जा रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे आपके FIR लिखी हुई है। देखिए सिंपल सी बात है बताएं आपसे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारा AC खराब हो गया, हमारा AC है गोदरेज इसका या LG का, मान लीजिए हमारा AC है। अब हमें AC खराब हो गया, आदमी क्या होता है, आदमी कहीं बाहर दुकान में नहीं जाना चाहता, वो सीधा सर्च करता है, गूगल पर गया, सर्च किया कस्टमर केयर नंबर LG। अब वो जब सर्च करते हैं, आप देखिए कम से कम 100 पेज खुल के आता है। अब आपको पहचानना कैसे है, तो उसमें से सर्च करते हैं तो उसमें कोई, अब हर फ्रॉडस्टर ने भी आपका डाल रखा है उसमें। अब वो लोग क्या करते हैं, टोल फ्री नंबर को यूज़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि टाइम 1 दबाइए, 2 दबाइए, 3 दबाइए, 4 दबाइए, तो उस होते हैं डायरेक्ट नंबर मिल जाए। अब डायरेक्ट नंबर को कॉल करते हैं, वही फ्रॉड आपका शुरू हो जाता है। फिर वो आपको ऐप डाउनलोड कराएंगे, इंडेक्स ऐप, आजकल दुनिया भर के ऐप आ गए हैं, आपसे ऐप डाउनलोड कराएंगे, आपसे बोले सर 5 रुपये पे करिए, सर हमारा बंदा आप पहुँच जाएगा आपको। वो 5 रुपये पे करने के लिए आपको अपना अकाउंट नंबर, CVV नंबर, एक्सपायरी डेट, सब कुछ डालना होता है। चाहे 5 रुपये पे करिए, चाहे 4 लाख पे करिए। अब वो चूंकि आपने जो ऐप डाउनलोड कर लिया उससे आपका मोबाइल क्लोन हो गया, सीधा वो बंदा वही देख रहा है। आपने उसको डाला, OTP आया, आपने पैसा 5 रुपये पे करिया, उसके बाद आपका काम, उनका काम शुरू हो गया, उसके बाद आपका अकाउंट खाली होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें एक सावधानी के लिए इसमें इतना कहना चाहेंगे, जब कस्टमर के नंबर आप सर्च करते हैं जिसमें HTTPS/ लगा हुआ हो www, तो आप उसको देखिए, जहाँ S लगा हुआ है, S मतलब होता है सिक्योर, तो जहाँ तक 99% ये सिक्योर है। और जहाँ HTTP है सब है, तो समझ लीजिए आपका मतलब हमें तो नहीं लगता सिक्योर है, और आप उसको ना यूज़ करें। अच्छा, दूसरा एक और बात बताइए मैम, जैसे कि आजकल जो आपके यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुकदमे लिखे जाते हैं साइबर फ्रॉड के, क्योंकि नोएडा ऐसी जगह है जहाँ पर आप लोगों ने भी बहुत सारे कॉल सेंटर्स पकड़े हैं, यहाँ ऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं जो ठग है यहाँ से भी, तो इसमें कई बार निकल के आता है कि जो विदेशों में बैठे लोगों को भी यहाँ से ठगा जाता है। तो ऐसे में क्या मतलब आप लोग जो है जिस समय समय पे कार्रवाई करते रहते हैं, तो कैसे मतलब उनको ट्रैप करते हैं या कैसे, या वो कैसे ठगते हैं? अब देखिए यहाँ पे भी कॉल सेंटर्स हैं, मान लीजिए चल रहे हैं, कोई इंश्योरेंस के नाम पे है, कोई किसी के नाम पे चल रहा है, तो हम लोग इसमें भी कार्रवाई समय अनुसार जैसा भी सूचना आती है, जो भी आती है, हम लोग करते ही हैं। इसके अलावा जो अपने आपसे बताया था टेलीग्राम या ये जो ट्रेडिंग वाला चल रहा है आजकल, ऑनलाइन घर बैठे ट्रेडिंग करिए आप, तो वो भी एक मामला चल रहा है। इसमें आपको एकदम जैसे शेयर मार्केट चलता है, एकदम सेम आपकी स्क्रीन चलती है आपके मोबाइल पे। आपने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया, आपका 17,000 रुपये दिखाया। आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, आपका सीधा 1,20,000 दिखाया एक दिन में ही। आदमी उससे लालच में आता चला जाता है। अब वो सिल्वर गोल्ड सब जगह वही चीज़ है, करते करते अब जब हम लोग उसको ट्रैक करते हैं, जब जिस अकाउंट में पैसा जाता है, भाई पैसा कभी हवा में नहीं जाएगा, किसी माध्यम जाएगा। माध्यम क्या होगा, अकाउंट होगा। पेटीएम होगा तो बहुत छोटा अमाउंट हो गया, तो बड़े अमाउंट के लिए आपको अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो अकाउंट भी क्या होता है हाँ, एक चीज़ और कहना चाहते हैं, अब अकाउंट की बात आ गई तो एक बात थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जो लोग अकाउंट अपना फर्जी जा करके करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं, कृपया करके उनसे ये बता दीजिए कि वो ना खुलाएं, क्योंकि वो क्या हो रहा है, एक किसी रिक्शे वाले के नाम, किसी और के नाम GST लेकर के और अकाउंट फेंक रहा है। हम लोग इन्वेस्टिगेशन में बातें आ रही हैं, और आगे जो पैसा ट्रोल हो रहा है वो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, फाइनेंस के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी में जाकर के पैसा बाहर विदेशों में, सिंगापुर, दुबई या चाइना, ऐसे कुछ इन्वेस्टिगेशन हमारे आया हुआ है। यानी कि जो ठग हैं वो पैसे यहाँ से ठगने के बाद में वो क्रिप्टो करेंसी में उसको कन्वर्ट कर देते हैं और बाहर दूसरे मुल्कों में जाकर विड्रॉल कर रहे हैं। ज़्यादातर इन्वेस्टिगेशन हमारी यही है।
बिल्कुल, ये थी रीता यादव जो बता रही थी कि किस तरीके से लोगों के साथ ठगी हो रही है और किस तरीके से लोग सतर्क रहें, क्योंकि साइबर फ्रॉड भी आपकी ही जिम्मेदारी है। क्योंकि जब साइबर फ्रॉड डायरेक्ट, जो साइबर फ्रॉडिया है वो डायरेक्ट अटैक करते ज़रूर हैं, लेकिन उसमें डिफेंस करना और उसकी चीज़ों को पहचानना ये हम सब की जिम्मेदारी है। कैमरा पर्सन हरविंदर सिंह ढिल्लन के साथ मैं मोहम्मद यूसुफ, नोएडा न्यूज़ 24।